Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम यूनिट नंबर 7 जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है 10th क्लास मैथमेटिक्स का, उसके वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चंस को रीड करेंगे। तो वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उसके लिए जो एक्सरसाइज 7.4 है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इसमें से आपको मस्ट लॉन्ग आना है, हर हाल में आपको लॉन्ग आना है बोर्ड में 2026 के लिए। तो देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 7.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ना स्टूडेंट एलसीएम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ना एलसीएम आ रहा है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास आएगा साइन थीटा भी एलसीएम में एंड 1 प्लस कॉस थीटा भी एलसीएम में। तो अब एलसीएम में क्या होता है कि सेम सेम से कैंसिल होता है। ये साइन थीटा तो साइन थीटा से कैंसिल, तो बचता है 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम 1 प्लस कॉस थीटा को जब 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल, तो बचता है साइन थीटा। तो हम साइन थीटा को साइन थीटा से करें मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन थीटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर है, ओपन करेंगे, ये ए है और ये बी है। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 फार्मूले का 1 और कॉस, तो 1 को कॉस से करें मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा। दोबारा सुन लें, स्क्वायर ओपन किया है, फर्स्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस सेकंड का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 और कॉस आना था 1 और कॉस, तो 1 और कॉस को 2 फार्मूले से मल्टीप्लाई करें 2 कॉस थीटा एंड आगे क्या है प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाली एज इट, जो नीचे है ना वो क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये एज इट रहेगा। तो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो हम इसको अरेंज करेंगे, ऊपर स्क्वेयर्स वाली को ना अरेंज कर दें, तो लिखेंगे इसको हम ये 1 एज इट प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। स्टूडेंट अरेंज क्या किया, स्क्वायर वाली को ना स्क्वायर वाली के साथ लिखा है, 1 तो एज इट है, ये साइन स्क्वायर थीटा को ना इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा एज इट, ओवर में एज इट है सारा, वो है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट इसका हमें फार्मूला आता है, ये वाला फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, लिख लें देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की। तो ये वाला 1 एज इट प्लस इसकी जगह पे ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह पे भी 1 और प्लस क्या है 2 कॉस थीटा और नीचे वाली एज इट, तो नीचे है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये बनेगा 1 में 1 जमा करें, 1 में 1 जमा करें तो 2 एंड आगे क्या है प्लस 2 कॉस थीटा, आगे 2 कॉस थीटा। तो नीचे वाली एज इट, नीचे क्या था साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर से चेक करें ना, दोनों में कुछ कॉमन है, ऊपर से देखें ना तो कुछ कॉमन है दोनों में से, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन ले लिया, ये 2 बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा है 1
प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया है कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बच गया 2 ओवर साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा। कैसे, ये 1 प्लस कॉस, ये 1 प्लस कॉस से कैंसिल, तो ऊपर बचता है 2 ओवर साइन थीटा, तो 2 साइड पे लिख लें मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन। तो इसका हमें फार्मूला आता है देयरफॉर ये वाला 1 ओवर साइन थीटा का, तो 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट थीटा के। तो स्टूडेंट ये वाला 2 तो एज इट रहेगा, ये जो 2 है ये एज इट, 1 ओवर साइन की जगह क्या लगाएंगे कोसिकेंट, तो 2 के साथ आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, स्टूडेंट इसको आप मस्ट प्रिपेयर करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सरसाइज 7.4 का, तो लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चंस, हम वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट नंबर 7 के कर रहे हैं। तो इसमें ले लें लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या हमारे पास, वो है 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा के प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा के। स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें ना एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम ले लें लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा एलसीएम इंटू फिर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा भी एलसीएम में, दोनों एलसीएम आ गए हैं, 1 माइनस कॉस भी और एंड 1 प्लस कॉस भी, तो सेम सेम से कैंसिल, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस से कैंसिल, ये वाली इससे कैंसिल, तो बचता है 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस को करें ना 1 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस फिर अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से ये 1 और ये कॉस, ये 1 प्लस कॉस से कैंसिल, तो बचता है 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस को करें 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ आसान ये कह लें आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे कर दिया, तो ऊपर से देखें ये कॉस तो कॉस से कैंसिल हो गया, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कितना हो जाएगा 2, 1 में 1 जमा करें तो कितना आ जाएगा 2, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिफरेंस फार्मूला 1 को 1 के साथ तो 1 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमें इसका फार्मूला आता है, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको लिख लें देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये ऊपर वाला 2 है एज इट, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब वही जैसे पीछे के ये 2 को साइड पे कर लें, 2 साइड पे ले जाएं, तो मल्टीप्लाई क्या बचेगा 1 ओवर साइन थीटा, और सारे का ऊपर क्या है होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो फिर 1 नहीं बनेगा, साइन का स्क्वायर लें तो साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला जो 2 है ना इसको साइड पे कर दिया, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ से आया ये वाला स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता। अब इसका हमें फार्मूला आता है 1 ओवर साइन थीटा का, तो लिख लें देयरफॉर 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होता है कोसिकेंट थीटा के। तो ये वाला 2 तो एज इट, तो 1 ओवर साइन की जगह पे हम क्या लगाएंगे कोसिकेंट, 1 ओवर साइन की जगह पे क्या लगाएंगे कोसिकेंट, 1 ओवर साइन की जगह लिख लें कोसिकेंट, और ऊपर क्या है स्क्वायर तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो हैंस प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा आंसर है 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ऊपर देखें ना जो हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, यही थी 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा।
क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज 7.4 का वीआईपी क्वेश्चन है ये वाला स्टूडेंट। यानी अगर इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला है। ये बड़ी दफ़ा पेपर में आया है, तो एक टाइम में तो ये मस्ट लॉन्ग आता है, फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो तो ये मस्ट लॉन्ग आता है। तो स्टूडेंट आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, सबसे पहले है 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। स्टूडेंट हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में गौर करें ना तो एलसीएम आ रहा है। स्टूडेंट इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस में पहला स्टेप यही था, एलसीएम आ रहा था। इसके नीचे देखिए क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा ये भी एलसीएम में आ गया है, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा ये भी एलसीएम में आ गया है। दोनों ही एलसीएम में, 1 माइनस साइन को भी एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन को भी एलसीएम। तो सेम सेम से कैंसिल होता है, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन से कैंसिल, तो बचता है 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन को करें 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्केयर, ये होल स्केयर बन जाएगा माइनस। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचता है 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन से, तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्केयर। स्टूडेंट कैसे एलसीएम लिया, 1 माइनस साइन भी एलसीएम में आया है एंड 1 प्लस साइन भी एलसीएम में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे कर दिया, ये आसान है। इस तरह 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्केयर, 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन से, तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा का होल स्केयर। तो अब ये स्केयर्स ओपन कर लें या डिफरेंस फार्मूला लगाएं, स्केयर ओपन करें, डायरेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाली का स्केयर, फर्स्ट में देखिए क्या है 1 है, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस सेकंड वाली का स्केयर, सेकंड में क्या है साइन, तो साइन स्केयर थीटा, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड 1 और साइन, तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अभी ये भी स्केयर ओपन कर लें, लेकिन ये ब्रैकेट में क्योंकि बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज होने हैं, तो ये पहले स्केयर ओपन करें। फर्स्ट वाली का स्केयर, फर्स्ट में क्या है 1 है, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस सेकंड, सेकंड में क्या है साइन, तो साइन स्केयर थीटा। अगर दरमियान में माइनस है तो -2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड, तो क्या बनेगा ये साइन थीटा बन जाएगा, ओवर नीचे डिफरेंस फार्मूला है, नीचे हम डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे, दोनों को ना आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिएगा 1 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 1 ही आता है, माइनस प्लस माइनस एंड साइन थीटा को साइन थीटा से करें मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट मुझे इसका फार्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख लें, देयरफॉर इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लगाएंगे, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करें। ऊपर क्या है 1 एज इट, प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, माइनस बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज होंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस की जगह माइनस, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह प्लस, तो ये 2 साइन थीटा, ओवर सारे के नीचे यहाँ पे ओवर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगाना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर से कैंसिलेशन करें तो 1 तो 1 से कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर भी साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बचता है 2 साइन थीटा एंड 2 साइन थीटा, तो 2 में 2 प्लस करें तो ये बनेगा 4 साइन थीटा, क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा एंड नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मज़ीद अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम,
तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, 4 को साइड पे कर लें, 4 मल्टीप्लाई क्या आएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस थीटा। स्टूडेंट कैसे किया ये स्टेप सुनिएगा। 4 तो एज इट है, ये साइन है और नीचे कॉस स्क्वायर है, कॉस 2 टाइम है, तो 4 एज इट साइन के नीचे एक दफ़ा कॉस मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस। अगर इसको सॉल्व करें फिर वही बनता है 4 1 का 4 और 7 साइन, नीचे कॉस को कॉस से करें मल्टीप्लाई फिर से कॉस स्क्वायर बनेगा। तो इसका हमें फार्मूला आता है देयरफॉर ये वाला जो है साइन ओवर कॉस, तो इसको लिख लें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के। आगे ये वाला देयरफॉर ये वाला 1 ओवर कॉस, तो 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल है सीकेंड थीटा के। 1 ओवर कॉस किसके इक्वल है सीकेंड के। तो ये सारा क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, ये 4 एज इट, ये ले 4 एज इट। ये जो साइन ओवर कॉस है, साइन ओवर कॉस किसकी इक्वल बताया है टेन के, तो साइन ओवर कॉस की जगह क्या लगाएंगे टेन थीटा। एंड 1 ओवर कॉस है तो 1 ओवर कॉस किसके इक्वल है सीकेंड के, तो 1 ओवर कॉस की जगह क्या आएगा सीकेंड थीटा। तो हैंस प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो लेफ्ट में देखिए क्या आया है 4 tan थीटा आया है, तो ऊपर देखिए हमारी राइट हैंड साइड में भी क्या था, ऊपर देखिए ना जरा, तो राइट हैंड साइड में भी क्या था 4 tan थीटा। 7.4 ही है उसका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 की हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वेयर थीटा के, टेन स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ये है स्टूडेंट। तो ये जो टेन स्क्वेयर है स्टूडेंट, स्क्वेयर को नहीं टेन को सिर्फ लिखें, तो लिख लें देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। टेन किसकी इक्वल है साइन ओवर कॉस के। तो अब इसको सॉल्व करें, ये तो एज इट लिख लें, ये वाला जो है क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट ये एज इट, ये ले, ये जो ओवर है ये जो बटा है इसको मैंने डिवाइड में चेंज कर दी है। तो ये जो टेन थीटा था, टेन थीटा की जगह क्या लगाना है, टेन थीटा की जगह लगाएंगे हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर और माइनस 1। तो स्टूडेंट ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट डिवाइडेड बाय, स्क्वायर को सेपरेट करें तो क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 है, ये है। अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम, देखें अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये तो एज इट रहेगा, ये जो है ये एज इट है, क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट इसका ना एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लें अब इनका। एलसीएम में देखें कॉस स्क्वायर को करें 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब कॉस स्क्वायर तो 1 से नहीं कैंसिल हो रहा है, तो कॉस स्क्वायर को करें ना 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये एज इट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं तो आगे वाली इन्वर्स हो जाती है, कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एंड ये जो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये एज इट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला कॉस स्क्वायर थीटा भी एज इट, और नीचे देखें ना स्टूडेंट, नीचे गौर करें। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो डिफरेंस फार्मूला, अगर तो यहाँ प्लस होता
तो फिर तो ये साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 बनना था, लेकिन यहाँ स्केयर्स के दरमियान माइनस है। तो साइन को और कॉस को एक दफ़ा प्लस में लिख लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में। तो ये साइंस थीटा प्लस कॉस थीटा ये वाला इससे कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास बचा है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, इसको ज़रा आपने गौर से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा और साइन थीटा के। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। तो ये जो सीकेंड थीटा है ना, इसका हमें स्टूडेंट फार्मूला आता है, देयरफॉर सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा के। सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस के। तो इस सीकेंड की जगह पे हम लगाएंगे, सीकेंड की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा। तो इस कॉस के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लें, कॉस को 1 से करें ना मल्टीप्लाई, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा, तो कॉस कॉस से कैंसिल तो 1 बच गया, माइनस कॉस 1 से नहीं कैंसिल होता तो कॉस को कॉस से करें मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट एलसीएम लिया है, कॉस 1 का कॉस आ गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 1 को 1 से तो 1, कॉस को कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका हमें फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो इसको लिख ले, देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के हैं। तो स्टूडेंट इसको चेंज करें ज़रा, ये जो ऊपर वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह क्या लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा। अब हम इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करें ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। स्टूडेंट ये साइन जो था ना स्केयर था, साइन 2 टाइम था, तो साइन को एक दफ़ा काज के ऊपर लिख दिया है, एक दफ़ा साइन को काज के साथ और एक अलहदा से साइन। तो इसका भी हमें फार्मूला आता है साइन ओवर काज का, इसका फार्मूला है देयरफॉर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा के, टेंजेंट थीटा के। तो ये साइन ओवर कॉस की जगह क्या आ जाएगा, टैन थीटा, और साथ क्या है साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा है। तो ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये प्रूफ हो गया है। एक्सरसाइज 7.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 23 है। ये है तो शॉर्ट, लेकिन ये लॉन्ग में काफ़ी दफ़ा देखा गया है, इसलिए इसको लॉन्ग के पोर्शन में सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है अंडर रूट, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अंडर रूट, और अंडर रूट में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ना रैशनलाइज हो रहा है, रैशनलाइज क्या हो रहा है कि ये जो कुछ बटे के ऊपर उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब रैशनलाइज तो हम पीछे क्या करते थे, नीचे वाली को करते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम नीचे वाली को ही रैशनलाइज करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, हम ऊपर वाली को भी कर सकते हैं। क्यों करना है, क्योंकि आंस हमारे पास पड़ा हुआ है, आंस में हमें नीचे चाहिए 1 माइनस काज, तो यहाँ देखें हमारे क्वेश्चन में 1 माइनस काज नीचे है, तो लिहाजा इसको हम टच नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको रैशनलाइज करें, 1 प्लस कॉस थीटा को करें तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा को रैशनलाइज किया, 1 प्लस कॉस था तो 1 माइनस कॉस ओवर 1 माइनस कॉस। तो अगर इसको मज़ीद देखें तो क्या बन रहा है, ये अंडर रूट एज इट
ऊपर देखें ज़रा, डिफरेंस फार्मूला 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से करें मल्टीप्लाई तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और नीचे देखें 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस से, वैल्यू भी सेम है और साइन भी सेम है, तो होल स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस से, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये ऊपर वाले का हमें फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला है देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये अंडर रूट एज इट, तो ऊपर वाले की जगह पे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस ऊपर वाले की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल इजी सा स्टेप है, अंडर रूट एज इट, ये ले क्या है ऊपर साइन थीटा और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, सारे का होल स्क्वायर बनेगा। ये ऊपर देखे तो साइन के ऊपर सेपरेट था और 1 माइनस कॉस के ऊपर स्क्वायर सेपरेट था, दोनों के ऊपर अलग अलग था, मैंने होल बना दिए। तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल। तो देखें क्या बचा है हमारे पास, फिर ऊपर हमारे पास बचा है साइन थीटा और नीचे हमारे पास बचा है 1 माइनस कॉस थीटा के। तो यही हमने प्रूफ करना है, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो ये बिल्कुल 23 की तरह ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड में है अंडर रूट में क्या है, सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट ये भी रैशनलाइज हो रहा है। अब नीचे वाले को रैशनलाइज करें तो क्या आएगा, सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा प्लस 1। स्टूडेंट अब हमने नीचे वाले को रैशनलाइज किया ऊपर नीचे, क्योंकि हमारे आंसर में हमें ऊपर चाहिए सीकेंड प्लस थीटा सीकेंड थीटा प्लस 1, तो वो तो एज इट रहेगा ऊपर वाला, नीचे वाले को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्क्वायर रूट है एज इट, जो स्क्वायर रूट है एज इट। तो यहाँ से देखें सीकेंड प्लस 1 को सीकेंड प्लस 1 से करें मल्टीप्लाई तो ये आएगा सीकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। बट नीचे देखें ना तो डिफरेंस फार्मूला ओवर सीकेंड को सीकेंड से मल्टीप्लाई तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस और 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 1। स्टूडेंट हमें नीचे वाले का फार्मूला आता है देयरफॉर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के, टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये ऊपर वाला अंडर रूट है एज इट, ये ऊपर से भी सीकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है एज इट ओवर ये जो नीचे आया है सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे फिर, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ये अंडर रूट तो एज इट रहेगा और ये क्या बनेगा, सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा का होल स्क्वायर, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ऊपर स्क्वायर लेता था नीचे लेता था, मैंने होल बना दिया है। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बच गया है सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर क्या है टेन थीटा। तो स्टूडेंट यही हमने प्रूव करना था कि हैंस प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड की। स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 7.3 है, उसके वीआईपी लॉन्ग देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 उसका वीआईपी लॉन्ग है, वो है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो स्टूडेंट उसने हमें कोसिकेंट थीटा दे दिया है 13/12 के। तो कहता है फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो आपने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने हैं, 6 हैं। तो एक उसने दे दिया कोसिकेंट, तो बाकी हमने रिमेनिंग फाइंड करने हैं।
तो हमें पता ये जो कोसिकेंट थीटा है ना, ये किसका इन्वर्स था, साइन थीटा का। कोसिकेंट थीटा किसका इन्वर्स है, साइन थीटा का। अगर हम कोसिकेंट को लिख लें, कोसिकेंट की जगह साइन लिखें, तो ये 12 ऊपर आ जाएगा और 13 जो है वो नीचे चला जाएगा। तो कोसिकेंट इक्वल था 13/12, तो साइन क्या बन गया, 12/13। तो साइन का क्या फार्मूला था, साइन किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस की। साइन किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13। तो हमारे पास बेस नहीं है, तो हम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो वो क्या है, पैथागोरस थ्योरम क्या है, वो हमने आता है, वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। तो हाइपोटेनस से हमने फाइंड, हाइपोटेनस कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। बेस हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 12 था, हाइपोटेनस 13 था। तो 13 का स्क्वायर दबाएं 169, 12 का स्क्वायर दबाएं 144 प्लस बेस स्क्वायर। तो 144 को इधर ले आए, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस करें, 169 में से 144 को करें माइनस, तो आएगा 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी और इधर भी। 25 का क्या आ जाएगा, +-5, और ये इससे कैंसिल, तो हमारा ये प्लस का आएगा बेस। अब हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस भी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर ले, दो तो हमारे पास हैं, साइन को और कोसिकेंट। अब फाइंड कर ले कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस कितना आया है 5 और हाइपोटेनस कितना था 13। तो कॉस का इन्वर्स क्या है, सीकेंट। तो वो क्या बनेगा, उल्ट करें इसको, 13/5। थर्ड है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12 और बेस कितना आया है 5। तो टेन का इन्वर्स क्या है, कॉट। तो ये क्या बनेगा 5/12। स्टूडेंट ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो एक्सरसाइज 7.4 से ही आने के हैं लॉन्ग। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट ये इसी टाइप के हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो देता है तो कहता है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करें। तो आपने ये खुद प्रिपेयर कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 7 के आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट हो गए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।